आने वाले 30 साल में साउथ मुंबई का ही 80% एरिया समुद्र में डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लगभग पूरी मुंबई डूबने वाली है और इस सदी के अंत तक भारत के 1 या 2 नहीं बल्कि 12 कोस्टल सिटीज भी डूब जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर इतिहास को देखा जाए तो जवाब हाँ है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इतिहास में पहले भी डूब चुका है, जिसे कुमारी कंदम कहते हैं। और आज सफर में जानेंगे उसी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे समुद्र का जल स्तर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब वैसे तो इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, पर आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि दरिया के किनारे बसे मुंबई और कोलकाता जैसे शहर उसमें डूब जाएं? अगर रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 30 साल में साउथ मुंबई का लगभग 80% एरिया समुद्र में डूब सकता है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स तो इस और भी इशारा करते हैं कि इस सदी के अंत तक भारत के 12 कोस्टल सिटीज भी समुद्र के अंदर ही समा जाएंगे। खैर, ये सारे रिपोर्ट्स के प्रेडिक्शंस कितने सच होंगे वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पलटें तो हमें इस बात का पता चलता है कि प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे डूब गया था, जो आज के अखंड भारत के इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा था। हम बात कर रहे हैं कुमारी कंदम की, प्राचीन भारत का एक ऐसा हिस्सा जो पानी में डूब चुका है। जिस कुमारी कंदम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में कहीं लुप्त हो चुकी है। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका तो ये भी कहना है 14,500 साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था, जो आइस एज के खत्म होने के साथ ही बढ़ता चला गया और धीरे धीरे समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया था कि कुमारी कंदम महाद्वीप पानी में डूब गया। लेकिन उसके अस्तित्व के कई सबूत आज भी मिलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक स्ट्रेट की लंबाई 18 मील है, जो चूना पत्थर, रेत, गाद, छोटे कंकड़, बालू से बना हुआ है और ये माना जाता है कि कुमारी कंदम आज के राम सेतु का एक हिस्सा था। वहीं तमिल रिसर्चर्स का ये मानना है कि कुमारी कंदम में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे और इस सभ्यता को रहस्यमय समझा जाता है। अटलांटिस की तरह लेमुरिया कुमारी कंदम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि यह तमिल सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। जब समुद्र स्तर के बढ़ने से कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहां के लोग दुनिया में अलग अलग रहने के लिए चले गए और कुछ इस तरह दुनिया भर में नई सभ्यताओं का जन्म हो गया। हालांकि ब्रिटिश जियोग्राफर फिलिप स्कलाटर की किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में भी लेमुरिया के बारे में जिक्र मिलता है। ये किताब साल 1864 की है और इस किताब में कुमारी कंदम के बारे में भी चर्चा की गई है। कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था और मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ, बल्कि इन सभी जगहों को आपस में जोड़ने वाले केंद्र से हुआ, जो कुमारी कंदम था। और 14,000 साल पहले महाद्वीप जलमग्न हो गया तो वहां के लोग पलायन करके अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए, जिससे नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसा कि हमने पहले भी बताया, कुछ तमिल लेखकों के मुताबिक जब कुमारी कंदम समुद्र जल में डूब गया तो ये 7,000 मील में फैला हुआ था, जिसके 49 टुकड़े हो गए थे। लेकिन किंगडम ऑफ अर्थ कहे जाने वाले कुमारी कंदम के बारे में आधुनिक विद्वानों का यही मानना है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। इसमें अब तक कोई भी ठोस सबूत देखने को नहीं मिले हैं। अब तक इन सभी बातों के समर्थन में सबसे मजबूत पक्ष प्राचीन तमिल और संस्कृत साहित्य में ही मिले हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम रावण की लंका का ही विस्तृत रूप था, जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत ज्यादा बड़ा था। यूं तो ये सब कुछ सुनकर बाहुबली मूवी के जैसे ही कोई कहानी लगती है कि कहीं हमसे दूर कोई और सभ्यता भी हुआ करती थी। पर दोस्तों, यकीन मानिए, ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जहां अब भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ जानने को मिले।